जस्टिस गांगुली पर लगे आरोप पर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। कहा, अब लड़कियों से बात करने में भी लगता है डर। बाद में मांगी माफी। कहा, बयान का गलत मतलब निकाला गया। फारूक के बयान पर बेटे उमर अब्दुल्ला ने जताई थी कड़ी आपत्ति। ट्विटर पर कहा, माफी मांगे पापा। फारूक अब्दुल्ला के बयान का कांग्रेस ने किया बचाव। अंबिका सोनी बोली, केंद्रीय मंत्री ने किया होगा मजाक। फारूक अब्दुल्ला पर बीजेपी ने बोला हमला। स्मृति ईरानी बोली, संसद के बाहर ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नजमा हेपतुल्ला की टिप्पणी। बोली, जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करें पुरुष सहकर्मी। यौन शोषण के आरोप में घिरे जस्टिस गांगुली की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। दिल्ली पुलिस ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से मांगी राय। दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी पीड़िता का बयान। ईमेल लिखकर पीड़िता से मांगा वक्त। जस्टिस गांगुली पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिए कार्रवाई के संकेत। अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जांच पैनल ने उठाई है उंगली। मीडिया पर भड़के जस्टिस गांगुली। यौन शोषण के आरोप से जुड़े सवाल पर कहा, मुझे परेशान न करें। सुप्रीम कोर्ट के जांच पैनल ने उठाई जस्टिस गांगुली पर उंगली। लिखा, प्रथम दृष्टया अशोभनीय था पूर्व जज का आचरण। रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। लिखा, वारदात के वक्त अदालत से नहीं जुड़ी थी लॉ इंटर्न। जस्टिस गांगुली भी हो चुके थे रिटायर। जस्टिस गांगुली पर बड़ा इस्तीफे का दबाव। तृणमूल कांग्रेस ने की पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग। बीजेपी ने भी जस्टिस गांगुली के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, इस्तीफा दें। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और पुलिस दर्ज करे एफआईआर। एनसीपी ने भी जस्टिस गांगुली के इस्तीफे की मांग की। डीपी त्रिपाठी बोले, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग का पद छोड़ें पूर्व जज। जेडीयू ने भी की गांगुली के इस्तीफे की मांग। कहा, पूर्व जज पर हैं गंभीर आरोप। सांप्रदायिक हिंसा बिल पर मोदी की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जवाब। कहा, सांप्रदायिक हिंसा बिल के पीछे वोट बैंक मकसद नहीं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, संसद में जल्द लाया जाएगा सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल। गृह मंत्री ने कहा, राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर बनाई जा रही है सहमति। शीत सत्र में ही बिल लाने की तैयारी में सरकार। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सरकार के रुख से नाराज। कहा, सरकार का सांप्रदायिक बिल समाज बांटने वाला। बाबा साहब अंबेडकर भी होते तो इस बिल का करते विरोध। बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्ला सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर बरसी। कहा, इससे टूटेगा देश। बिल देश हित में नहीं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का निधन। जोहान्सबर्ग में अपने घर में ली अंतिम सांस। दक्षिण अफ्रीका में शोक की लहर। राष्ट्रपति जैकब जुमा ने बताया, बड़ा नुकसान। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे नेल्सन मंडेला। फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से बिगड़ती जा रही थी हालत। रंग भेदी नीतियों के खिलाफ मंडेला ने लड़ी थी लंबी लड़ाई। 27 साल तक रहे थे जेल में। दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से हुए थे सम्मानित। नेल्सन मंडेला के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताया शोक। बोले, अब कोई नहीं बचा महात्मा गांधी जैसा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंडेला के निधन को बताया बड़ा नुकसान। ट्वीट किया, सच्चे गांधीवादी थे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी मंडेला के निधन पर जताया शोक। ट्वीट किया, दुनिया ने खोया शांति का सबसे बड़ा दूत। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने मंडेला के निधन पर जताया दुख। लिखा, दुनिया ने एक महान नेता खो दिया। नेल्सन मंडेला के निधन पर अमिताभ बच्चन का ट्वीट। लिखा, 2 बार मिलने का मौका मिला। विनम्रता उनकी सबसे बड़ी खूबी। जोहान्सबर्ग में उनके घर के बाहर जुट रहे हैं लोग। देश के महानायक को श्रद्धांजलि।
दुनिया भर में मंडेला के निधन पर शोक। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, उनसे मिलती रहेगी प्रेरणा। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स ने भी मंडेला को दी श्रद्धांजलि। भूला नहीं जा सकता उनका योगदान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा, मंडेला ने कई देशों को दी शांतिपूर्ण आंदोलन की प्रेरणा। लंदन में मंडेला की बेटी जिनजी ने कहा, एक दिन पहले तक ठीक ठाक थे उनके पिता। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी नेल्सन मंडेला के निधन पर जताया गया शोक। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं रहे। दक्षिण अफ्रीका में झुकाया गया देश का झंडा। आखिरी विदाई की रस्म तक के लिए फैसला। 1918 में पूर्वी केप टाउन के एक गांव में हुआ था मंडेला का जन्म। मदीबा कबीले से था रिश्ता। 1943 में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस से जुड़े नेल्सन मंडेला जेल से रिहाई के बाद बने इसके अध्यक्ष। बेहद विनम्र और दृढ़ स्वभाव के थे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी के विचारों के अनुयायी। मुंबई के अक्सा बीच पर मिली एक शख्स की लाश। एक लॉज के पंखे से लटक रही थी उसकी लाश। पुलिस को लॉज के कमरे में मिला सुसाइड नोट। मृतक का नाम नामदेव। मामले की जांच शुरू। विश्वविद्यालय में लॉ के चेयरमैन भी छेड़ दिया। अभी किया गया की शिकायत। मामले की जांच के लिए कुलपति से 9 सदस्यीय टीम के गठन की मांग की गई थी। फिलहाल कुलपति हैं विदेश दौरे पर। नारायण साईं को लेकर अदालती प्रक्रिया तेज। सूरत कोर्ट में हुई पेशी। 11 दिसंबर दोपहर तक पुलिस रिमांड। गुजरात हाईकोर्ट से नारायण साईं के लिए हल्की राहत की खबर। अब नहीं कहा जाएगा भगोड़ा। कोर्ट ले जाने से पहले नारायण साईं का हुआ मेडिकल टेस्ट। टेस्ट के बाद नारायण साईं ने कहा, मुझे नहीं कहना है कुछ। नारायण साईं का हो सकता है नार्को टेस्ट ऑन ब्रेन मैपिंग टेस्ट। सूरत पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। सूरत आश्रम में छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज लगे हैं पुलिस के हाथ। पूरा ब्यौरे के लिए नारायण साईं से हो सकती है पूछताछ। नागपुर में विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए अनोखी पहल। समर्थकों ने बनाई असली जैसी दिखने वाली नकली विधानसभा। वामन चटप चुने गए मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। नेल्सन मंडेला और गांधी मैदान धमाके में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। नीतीश के पोर्टफोलियो को लेकर भी घेरने की तैयारी में विपक्ष। 6 दिन का सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद। अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने की बरसी पर खास एहतियात बढ़ाई गई सुरक्षा। 6 दिसंबर को देखते हुए पुलिस का अभियान। घर में गिरफ्तार किए बीजेपी नेता राम विलास वेदांती। एजेंडा आज तक में अरुण जेटली और कमलनाथ के बीच बड़ी बहस। कमलनाथ ने कहा, एग्जिट पोल के नतीजे पर न जाएं। 2004 में गलत हुए एग्जिट पोल। कमलनाथ को अरुण जेटली का जवाब, एग्जिट पोल नहीं, जमीनी सच्चाई पर गौर कीजिए। एजेंडा आज तक में सजा महिला शक्ति का महामंच। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और वृंदा करात एक मंच पर। सुषमा स्वराज ने सियासत में महिलाओं के हालत पर जताया संतोष। कहा, उपमहाद्वीप में महिला की महत्ता समझने लगे हैं पुरुष। शीला ने कहा, समान प्रतिनिधित्व के लिए महिला आरक्षण जरूरी, लेकिन पुरुषों को लगता है डर। एजेंडा आज तक में बोले दिग्विजय सिंह, केरल का चरवाहे का बेटा भी अगर बन सकता है राष्ट्रपति, तो चाय बेचने वाला भी बन सकता है प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा, दिग्विजय के मुंह से ऐसी बात सुनकर एजेंडा आज तक में आना हो गया सफल। एजेंडा आज तक में अन्ना हजारे और केजरीवाल के बीच बढ़ती दूरियों के संकेत। जन लोकपाल अभियान में केजरीवाल को नो एंट्री। 10 दिसंबर से रालीगढ़ में अनशन शुरू करने जा रहे हैं अन्ना। जन लोकपाल लागू करने की मांग। एजेंडा आज तक में बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस। कई खास मेहमान मौजूद। प्रियंका चोपड़ा ने उठाया महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा।
मुंबई में एक इलेक्ट्रीशियन पर लगा प्रेमिका की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने शादीशुदा होने की बात छिपाई थी। महिला से शादी की जिद करने पर महिला को उतारा मौत के घाट। मुंबई के मीरा रोड पर दुकान गहनों के डिब्बे उठाकर भागा चोर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दुकान में ग्राहक बनकर आए थे चोर। दुकान मालिक के सामने सोने की चेन से भरे 2 बक्से लेकर भागे। दिल्ली के एजीसीआर एन्क्लेव में एक शख्स पर हमला, बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार। गुड़गांव में गन पॉइंट पर व्यवसायी से लूटपाट, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद। 3 हथियारबंद बदमाशों ने की लूटपाट। सोमवार को राजेंद्र पार्क इलाके में हुई थी 40,000 की लूट। गाजियाबाद में कारोबारियों के साथ लगातार वारदात के बाद नींद से जागी पुलिस, व्यापारी सुरक्षा दल का गठन। लखनऊ के मडियाव इलाके में कार में युवक को जिंदा जलाने का मामला, पिछली सीट पर मिली जली हुई हड्डियां और राख। पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार, आरोपी ने पैसे के लेन देन और जमीनी विवाद को बताया हत्या की वजह। गया में संपत्ति विवाद को लेकर सामूहिक कत्ल, एक ही परिवार के 5 लड़कियों की बर्बर हत्या। पुलिस के मुताबिक घर के अलग अलग कमरे में थी 5 लड़कियां, सिर पर एक ही तरह की गोली के निशान। 3 भाइयों की 5 बेटियां थी, नाबालिग घर वाले भी शक के घेरे में। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बस वर्कशॉप में आग, संपत्ति का भारी नुकसान। बेंगलोर में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 साल की बच्ची की ट्रक से कुचलकर मौत। जोहानिसबर्ग वनडे 141 रन से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका ने ली सीरीज में 1-0 की बढ़त। पहले खेलते हुए मेजबान ने बनाए थे 358 रन, 217 पर ही सिमट गई टीम इंडिया। 21 साल के क्विंटन कॉक ने जड़ा शानदार शतक, 18 चौकों और 3 छक्कों की मदद से खेली 135 रनों की पारी, चुने गए मैन ऑफ द मैच। भारतीय गेंदबाजों ने किया निराशाजनक प्रदर्शन, मोहम्मद शमी को छोड़कर किसी भी स्पेशलिस्ट गेंदबाज को नहीं मिला विकेट। आखिरी 10 ओवरों में 135 रन लुटा डाले गेंदबाजों ने। मैच के बाद कप्तान एमएस धोनी ने घटिया प्रदर्शन के लिए गेंदबाजों को लताड़ा। कप्तान एमएस धोनी ने अकेले लड़ने की दिखाई हिम्मत, खेली 65 रनों की पारी। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने युवराज और सुरेश रैना के फिर सस्ते में आउट होने पर जताई चिंता, कहा दोनों को जल्दी लौटना होगा फॉर्म में। आईपीएल फिक्सिंग मामले की जांच तेज, जस्टिस मुदगल आईपीएल जांच कमेटी ने ललित मोदी के वकील महमूद आबदी और अजीत चंदीला और सिद्धार्थ त्रिवेदी से की बातचीत। 2017 में होने वाले अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को मिली। ब्राजील में फीफा के एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में हुआ फैसला। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी आज से दिल्ली में, पहले मुकाबले में मजबूत नीदरलैंड से भिड़ेगी भारतीय टीम। पुणे में शुरू हुआ एजुकेशन ओलंपिक्स, 42 देशों के 200 छात्र ले रहे हैं हिस्सा। कर्नाटक के मैसूर में एक नरभक्षी बाघ का आतंक, वन विभाग ने दिए उसे मार गिराने के आदेश। पूरे इलाके में बाघ का आतंक, कुछ दिन पहले ही नरभक्षी ने 60 साल के एक शख्स को मारा। कोल्हापुर में जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा का स्टिंग हाथी की पिटाई कर रहा था महावत। फरीदाबाद के खेड़ी पुल इलाके में दिखा दिलचस्प नजारा, डीसीपी की गोद में बैठकर एक बंदर चट कर गया उनका खाना। कोहिमा में निकली कार रैली, हार्नबिल फेस्टिवल के दौरान कार रैली का किया गया आयोजन। देश भर से ड्राइवर्स ने लिया हिस्सा, 3 कैटेगरी में हुई कारों की रेस। कार रैली में मॉडिफाइड और खास तरह की सजावटी कारों ने की शिरकत। कंकाल वाली कार और नागा संस्कृति को दर्शाती कारें बनी आकर्षण का केंद्र।